सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। सारे ब्रह्मांड की प्रभु भगवान महाविष्णु की श्री चरण पर ये अधम दास का अनंत कोटि बार प्रणाम। सभी देवता, देवदेव महादेव, देवदेव ब्रह्मदेव, सभी संत भक्तों को मेरा अनंत कोटि बार प्रणाम। अति पवित्र धारा। पिछले सत्संग में हमने विचार रखे थे, भगवान ने निर्देश दिए, तुम पंचसखा धरती पर जाके मानव रूप में धारण करो। अति पवित्र धारा। सत्संग की विचारधारा को प्रारंभ से पहले प्रभु जगन्नाथ का नाम, कली कलमुष में उद्धार का जो पवित्र नाम, जो अवतार है, सत्ययुग में महाविष्णु, त्रेताया में प्रभु राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, कलियुग में प्रभु श्री जगन्नाथ की अवतार है। और जगन्नाथ नाम ही कलिकलमुष में से मनुष्य लोगों को उद्धार करने की सबसे बड़ा पवित्र धारा है। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां,
जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जय राधे जगन्नाथ त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्षमां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्षमां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्षमां बलभद्रे बलभद्रे जयो बलभद्रे त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्षमां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्षमां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्षमां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्षमां सुभद्राय जय राधे सुभद्राय त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्षमां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्षमां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु महाबाहु रक्षमां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्षमां जय जगन्नाथ महाबाहु त्राहि मां महाबाहु 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्षमां बोले सच्चिदानंद भगवान की अति पवित्र धारा प्रभु ने निर्देश दे दिए, तुम पंच सखा भक्तों को उद्धार करोगे और जो भविष्य पुराण लिखा जाएगा उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा, कब कलियुग का अंत होगा। क्योंकि पहले से तो व्यास मुनि ने 18-10 पुराण तो लिख चुके, सभी पुराण में युग के बारे में वर्णन है।
पर कलियुग कब अंत होगा उसके बारे में भविष्य पुराण में तुम लोग लिखोगे। और जब कलियुग का अंत होगा उसी समय मेरे जो मर्त्य वैकुंठ श्री जगन्नाथ धाम से और भारत की चारों धाम से क्या क्या संकेत मिलेगा, जिस संकेत को देखकर मनुष्य लोगों ने समझ पाएंगे, खास करके जो मालिका सुन रहे हैं, जो मालिका को महापुराण पवित्र धारा को अनुसरण कर रहे हैं, वही भक्तों का समझ में आएगा कि कलियुग का कहीं अंत हो ही गया है। क्योंकि पहले तो प्रभु ने बताए थे और भविष्य मालिका में इसका वर्णन भी है, और उसको सुनकर भक्त लोगों के मन में थोड़ा शंका भी आएगा, और साथ ही साथ भक्त लोगों को धर्म संस्थापना की जो एहसास है, धर्म संस्थापना की जो प्रतिफलन है, धर्म संस्थापना की जो संकेत से भक्त लोग अवगत होंगे। तो मालिका में यही लिखोगे, मेरा अवतार कब होगा, श्री क्षेत्र नीलकंदर नीलाचल धाम से क्या संकेत दिखाई देगा, बद्रीधाम रामेश्वरम द्वारकाधीश क्षेत्र पवित्र धाम से भगवान की जो चारों धाम है, वो चारों धाम से क्या संकेत मिलेगा, ये भी भविष्य मालिका में तुम लोग लिखोगे। और मेरे भक्त लोगों को ये मालिका सुनने से उनका मन में आशा और भक्ति धारा का प्रकट होगा, और वही धारा से वो मालिका सुनते सुनते फिर मालिका का प्रचार भी करेंगे, और भक्त भगवान का भी मिलन होगा। और सारे भक्त लोग मिलके, जैसे सत्य त्रेता द्वापर में मेरे ऋषि मुनियों ने और वानर सेनाओं ने, गोपी ग्वाला बालक ने, ग्वालिनी वाले ने जैसे धर्म संस्थापना में काम किया, वैसे भी इस युग में मेरे भक्त लोग मालिका को सुन के, और उसी समय भारत की सभी बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताएंगे कलियुग का बाल्य अवस्था है, और बोलेंगे कलियुग बहुत समय तक है, क्योंकि उनका पास मालिका का ज्ञान नहीं होगा। पर मेरे जो पवित्र वाणी है, जो ब्रह्म वाणी है, जब उसका प्रचार होगा तब मेरे जो भक्त है सत्य त्रेता द्वापर और कली युग में वही भक्त लोगों को मालिका आनंद देगा, और मालिका उनको दिशा भी दिखाएगा। ज्ञानी माने तो भटक जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं बार बार जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत दूंगा, क्योंकि समय का अंत, मेरा अवतार, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का विनाश और भक्तों का उद्धार, और सबसे बड़ा संसार और धरती माता को सुरक्षा के लिए जो वैदिक धारा को कैसे धरती पर ला जाएगा, उसके बारे में मेरे भक्त लोगों को मालिका ही बताएगा। बहुत सारे लोग भक्त भी भटक जाएंगे, पर मेरा करीबी भक्त कभी भटकेगा नहीं। वो मालिका को सुन के फिर मालिका को अनुसरण करेंगे। तो मालिका सुनते सुनते भक्त लोगों के मन में समय की अंत का और धर्म संस्थापना के लिए सारे जो पवित्र जो समय को मनुष्य और भक्त लोग समझ पाएंगे। आज कलियुग का अंत होने के बाद मालिका प्रचार हो रहा है। मैं तो इतना भगवान से प्रार्थना करता हूं, भारत में कई सारी चैनल है, और सबसे पहले
हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति, वैदिक धारा का संस्कृति, देव परंपरा का संस्कृति, जगन्नाथ परंपरा का संस्कृति और वही संस्कृति चैनल के माध्यम में मालिका का प्रचार भक्त लोगों का उद्धार के लिए हो रहा है। इसके सिवा और संसार में बड़ा अमृत क्या है? मालिका कोई तत्व नहीं है, मालिका कोई ग्रंथ नहीं है, मालिका ऐसे कोई पुराण भी नहीं है, पर मालिका ऐसे पुराण है, वो एक संजीवनी वृक्ष जैसा, और हर पत्ते में उसमें अमृत ही प्रस्फुटित होता है और अमृत का फल फलता है, जिसको खाने से और पान करने से भक्त लोग भगवान से मिलेंगे। भगवान से मिलने की एक ही रास्ता है, भविष्य मालिका, और कुछ नहीं है। सारे ग्रंथ में लिखा गया, हर युग के बारे में लिखा गया, धर्म संस्थापना के बारे में लिखा गया। प्रभु की अवतार कब होगा ये नहीं लिखा है, पर अवतार होगा। भगवान के 10वां अवतार धर्म संस्थापना की, मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम, श्री बुद्ध, राम बलराम, श्री बुद्ध एवं श्री कल के अवतार। सारे जो 10 अवतार में कलियुग में भगवान के 3 मानव अवतार आता है, और एक आदि वैकुंठ में जो परम ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद भगवान महाविष्णु का अवतार जो जगन्नाथ है, उन्हीं की अंश से यही 10 अवतार का सृष्टि हुआ था। और भगवान कल की भी उन्हीं की सारे ब्रह्म तत्व शक्ति, यानी भगवान कल की 64 कला में, 16 कला में नहीं आएंगे, 12 कला में नहीं आएंगे, भगवान कल के आएंगे 64 कला में, और धर्म संस्थापना काम भक्त लोगों के साथ मिल के सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म को प्रचार करेंगे। तो ये जो भविष्य मालिका भक्त लोगों के लिए अमृत वृक्ष है, यानी संजीवनी वृक्ष है, और भगवान की कृपा से हम आप लोग को बांट रहे हैं। आप उसको पान करने से कई अनंत युग तप जग मुनि ऋषियों ने वैकुंठ को नहीं जा पाते हैं, इस युग में शायद भक्त लोग मालिका के माध्यम में गोलोक को जाएंगे। संत तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, बोले सीतापति रामचंद्र की। जन्म जन्म करी मुनि जतन सुहाई, संत तुलसीदास महाप्रभु ने लिखे, यानी मुनियों ने अपने जन्म जन्म कई जन्म भटकने के बाद राम नाम करते करते उसको संचित हुआ धर्म से जब उनका मृत्यु होता है तो कई युग लग जाता है ऐसे साधना से, और अंत में जब मृत्यु होता है उनका हृदय से भगवान महाविष्णु नारायण तनु त्यागे, यानी श्री नारायण श्रीमत नारायण भजन करते हैं, और वही भजन से मनुष्य को गोलोक धाम तक स्थान मिल जाता है। तो इतने मेहनत करके मुनि ऋषियों ने कई अनंत युग, कई कल्प तक, कई मनवंतर तक भक्ति धारा में रहने के बाद उनको मुक्ति मिलने की रास्ता मिलता था। पर इस युग में भगवान ने खुद लिखे हैं भविष्य मालिका में,
मेरा जो भक्त है, चारों जुग उन भक्तों को मैं मालिका के माध्यम में उद्धार करूंगा और मेरे शरण में आएंगे। मैं 64 कला में सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा करूंगा। मेरे भक्त को राजा बनाऊंगा और अंत में कुछ भक्त मेरे साथ स्वशरीर में वैकुंठ जाएंगे और कुछ भक्त ऐसे मृत्यु के बाद फिर गोलक धाम भी जाएंगे। इसलिए मैं कलियुग के अंत में आद्य सत्य युग बनाऊंगा। आद्य सत्य युग प्रकाश होइबा कलिका घुंची जीव खाइले पोइले न सरिब भाई अक्षय अभय भण्डार। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की। अति पवित्र धारा। हम तो भविष्य मालिका की विचारधारा को जाएंगे, बहुत कुछ बताना है। ये प्रभु की कृपा है, हम बोल पाते हैं। और जो भी मालिका को सुन रहे हैं वो भी महा बड़ा भाग्यवान है। सो बड़ा भागी जो राम चरण अनुरागी। और संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान जो है, जो आज मालिका को सुन रहे हैं। क्योंकि थोड़ा मालिका की मैं आलोकपात करता हूँ, जिसमें लिखा है भगवान कल की भक्त लोगों के माध्यम में आद्य सत्य युग को प्रकाश करेंगे। इसका अर्थ है ये कलियुग का अंत होगा, फिर संगम युग का उपस्थित होगा। संगम युग के अंत में आद्य सत्य युग का सृष्टि होगा और आद्य सत्य युग जब सृष्टि होगा वो युग 1009 साल तक चलेगा और उसी युग में भगवान और भक्त लोगों का मिलन और राम राज्य और भारत सारा विश्व गुरु बनेगा। और उसी समय में कोई किसी को कोई अभाव नहीं रहेगा, ना रोग, ना बीमारी, ना हिंसा, ना प्रतिहिंसा, ना बाधा, ना प्रबाधा, ना दुख, ना दिशा। सब शांति शांति प्रवाहित होगा धरती पर। सभी लोग आनंद में समय गुजारेंगे। आज विश्व की सबसे बड़ा धनी जितना सुख पाता है, उससे कई अनंत सुख हर भक्त को मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग को प्रभु मर्त्य पर प्रतिष्ठा करके भक्त लोगों को आनंद दिलाएगा। तो ऐसे समय से पहले ये पंच सखाओं ने भगवान के निर्देश पर उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म हुए और धरती पर भगवान के निर्देश से अनेक ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद ने करीब 1,85,000 ग्रंथ, कई हजार ग्रंथ और पंच सखा में अनन्यतम महापुरुष शिशु अनंत महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष हरिदास, ऐसे कई महापुरुष जो उड़ीसा की पवित्र धरती पर आए और भविष्य ग्रंथ भगवान के निर्देश पर भक्त लोगों के लिए, खास करके ये गुप्त ग्रंथ भक्त लोगों के लिए लिखा है। तो महापुरुष अच्युतानंद के बारे में हम पहले आपको बताना जरूरी है, क्योंकि प्रभु की सबसे करीब, सबसे प्यारा, प्रभु की द्वापर युग की सखा सुदाम, वो है महापुरुष अच्युतानंद। नमस्ते अच्युतानंदन, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जसवंतानंदन बलराम, नमो नमो
बलराम नमो नमो। ये महापुरुष अच्युतानंद के बारे में आप लोग को बताना जरूरी है। महापुरुष अच्युतानंद के पिता का नाम था दीनबंधु कुंटिया और माता देवी का नाम था पद्मावती। जो पुराना त्रिपुरा गांव है, जगन्नाथ क्षेत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर है और आज उसको कई भक्त लोग की हिसाब से पद्मवन, शास्त्रों की धारा से उसको पद्मवन कहते हैं और आजकल की हिसाब से नेमाल गांव। तो उसी गांव की पवित्र धरती पर महापुरुष अच्युतानंद ने 1485 यानी 1485 ख्रीस्ताब्द पर धरती पर जन्म हुए थे और भगवान के निर्देश, प्रभु चैतन्य देव के निर्देश पर भगवान के आदेश, जगन्नाथ ने उनको आदेश दिए थे जाके पद्मवन पर ध्यान में रह के भविष्य पुराण रचना करने के लिए। श्री अच्युत दास निवास पद्मवने तंक स्थिति प्रभुका आज्ञारू अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ करी शांति। अति पवित्र धारा महापुरुष अच्युतानंद ने पंच सखाओं में पवित्र जो भगवान के करीब धरा पर अवतरण किए, उसके बारे में अगले सत्संग में विचार रखेंगे। आज तो सत्संग की विचारधारा को समय के अनुसार थोड़ा विराम देंगे और थोड़ा भगवान का नाम करके फिर सत्संग को विराम दे देंगे। जय अच्युत जय अनंत जय अच्युत जय अच्युत जय अनंत जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भक्त।